तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दिशा। दिशा मतलब क्या होता है कि डायरेक्शन। डायरेक्शन यानी कि किसी भी कहीं भी चले जाइए या किसी भी एक बिंदु से किधर भी आप चले जाइए, उस सबको हम लोग क्या कहते हैं? दिशा। दिशा मतलब निश्चित बिंदु से किसी बिंदु तक पहुंचने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है। जैसे कि कहेंगे क्या, किसी निश्चित बिंदु, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई खड़ा है, इसको अगर अपने घर जाना हो तो थोड़ी ना कि बस उड़ के चला जाएगा। हाँ, ऐसा थोड़ी ना कि ऐसे उड़ के चला जाए। इसके लिए इसे कोई रास्ता वास्ता अपना अपना के तब अपने आप का या अपना घर पर पहुँच जाएगा। तो इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ी है? दिशा की। देखिए, निश्चित बिंदु। निश्चित बिंदु मतलब कहीं भी कोनो बिंदु हो जाए उसको निश्चित मान लीजिए, उसको निश्चित मान लिया जाए। और किसी बिंदु तक पहुंचने के लिए, अब भाई जाहिर सी बात है, यहाँ से उड़ के तो जाएगा नहीं, एरोप्लेन तो है नहीं, कोई कहीं उड़ के चला जाएगा। इसीलिए निश्चित बिंदु से भाई अब वही तो खड़ा नहीं रहेगा, वह किसी दिशा की ओर। मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है, ये थोड़ी ना कि ऐसे जैसे खड़ा है वैसे यहाँ चला जाएगा। उसका मुख्य भी किसी ओर होगा, मतलब मुख्य किसी भी ओर करके वो यहाँ से यहाँ तक आएगा तो क्या करेगा, वो किसी और दिशा और चलेगा, किसी और मतलब भागेगा, मतलब किसी रास्ते का इस्तेमाल करेगा। मान लीजिए कभी इधर गया तो इधर से आया, इधर से गया इधर से, यानी सब कुछ बात छोड़िए, ये एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गया। जैसे मान लीजिए आप ही अपने घर के बारे में ले लीजिए, आप अपने घर से जाते हैं तो ये थोड़ी ना कि एक ही बार उड़ के चले जाते हैं अपने घर पे। कहीं मोड़ आता है, कहीं कुछ आता है, कहीं अनेक चीज़ें आते हैं। इसके लिए दिशा को हम लोग समझिए। दिशा क्या होता है? किसी निश्चित बिंदु से किसी भी स्थान तक पहुंचने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है। अच्छा, दिशा की आवश्यकता होती है तो आप कहेंगे दिशा तो चार होते हैं, तो ये कैसे इतना ढेर लिखा गया है? देखिए, मुख्यतः दिशा चार होती है, लेकिन अब मान लीजिए यहाँ पे ये पूर्व है, पश्चिम है, दक्षिण है, उत्तर है। अब देखिए एक ट्रिक भी है इसको याद करने के लिए। मान लीजिए कहीं आप कहेंगे तो पूर्व तो इधर है, पश्चिम इधर है, उत्तर है, ये दक्षिण है, पर इस पर यह फॉलो नहीं करता है। इस पर कापी वाला फॉलो करता है, मतलब चित्र और मानचित्र। जैसे कि आप भारत का नक्शा देखते हैं तो उस नक्शे में क्या होता है कि ऊपर लिख देगा केवल इस तरफ करके, तीर के निशान करके नॉर्थ, और उसके बाद आपको खोजते रहे आप किधर है। आप कहीं पूर्व पश्चिम कहीं कुछ नहीं लिखा, केवल नॉर्थ लिख के छोड़ देगा ऊपर की साइड। और इसी तरह देखिए कापी पर अगर आप लोग दिशा को बनाएंगे तो ऊ से उत्तर और ऊ से ऊपर, तो देखिए ऊ से उत्तर और ऊ से ऊपर, उत्तर और ऊपर, यानी जो उत्तर होगा क्या होगा? कापी के सबसे ऊपर होगा। अब कापी के सबसे ऊपर उत्तर होगा तो नीचे क्या हो जाएगा? दक्षिण। अब देखिए दाएं माने दाएं ओर, आप कहेंगे दाहिना हाथ है, तो दाहिना हाथ है तो मान लीजिए इधर से आप खड़े होंगे तो दाहिना हाथ है तो यानी ये पूर्व हो जाएगा, और बायां हाथ यानी पश्चिम हो जाएगा, और उससे ऊपर उससे उत्तर, और उसके अपोजिट क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। और अब देखिए कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं कुल मिला जुला के 10 प्रकार के, पर यहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम में 8 ही प्रकार का है। क्यों है? क्योंकि इसमें कोई मान लीजिए कोई ये सड़क है, अब कोई यहाँ पर व्यक्ति कोई खड़ा है, मान लीजिए इसका नाम है श्याम। अभी श्याम क्या करेगा? अब इसका तो घर यहाँ पे स्थित है, तभी थोड़ी ना कहेगा इधर जाएगा ना इधर जाएगा। इसको क्या करेगा? कोई इधर से शॉर्टकट मार देगा, देखिए इधर से शॉर्टकट मार देगा। तो आप कहेंगे इसके लिए कौन सा दिशा प्रयोग करेंगे? तो इसके लिए देखिए कौन सा दिशा है? ईस्ट यानी पूर्व, और नॉर्थ माने साउथ, नॉर्थ माने उत्तर। देखिए ईस्ट और नॉर्थ यानी ये क्या हो जाएगा? यह पूर्व और उत्तर, यानी पूर्व उत्तर की दिशा होगी। तो यानी अब इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? कौन सी दिशा हो जाएगी? जल्दी बताइए। तो ईस्ट या नॉर्थ। अब इसको आप कहेंगे कि हम उत्तर को पहले लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो नॉर्थ और ईस्ट यानी उत्तर और पूर्व, या पूर्व उत्तर, कोई बात नहीं है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन लेने की जरूरत नहीं है। और साथ ही देखिए अब कहेगा कभी जो हम नीचे जाएंगे, मान लीजिए इसका कोई कार यहाँ खड़ा है, तभी थोड़ा ना कहेगा हम कार के लिए यहाँ से उड़ के इधर से इधर कितना इतनी झमेला करेगा, सीधे कहेगा ऑटो यहाँ से उड़ के चले जाते हैं यहाँ पे।
तो उड़ के तो कोई जाता नहीं है, तो आराम से कोई रास्ता वास्ता बनाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। तो आप यहाँ के लिए देखिए, अब इसके लिए तो कोई दिशा होती नहीं है, ये पूर्व हो गया, ये नीचे दक्षिण हो जाएगा। तो इसके लिए देखिए ईस्ट और साउथ। ईस्ट माने क्या होता है, पूर्व, और साउथ माने दक्षिण। तो देखिए इसमें क्या लिखेंगे, पूर्व और दक्षिण, और साथ ही दक्षिण और पूर्व भी लिखा जा सकता है। ये हो गया। अब यहाँ पे ऊपर देखिए, यहाँ पे इस दोनों के बीच क्या होगा, अब तो आप होशियार होइए करेंगे। अब इन दोनों के बीच क्या होगा, उत्तर और पश्चिम, जैसे नॉर्थ और वेस्ट, और इधर वेस्ट और साउथ, यानी पश्चिम और दक्षिण। तो आपको यहाँ तक अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, ऐसा जैसा हम जानते हैं यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो अब साथ ही तो अब यहाँ तक आप लोग को समझ गए। अब देखिए, अब 10 वो होते हैं दिशा, तो अब इसमें तो खाली 8 ही को दिया है, अब 2 को कहाँ से लाएंगे हम लोग। तो मान लीजिए कोई लड़का है, अब जो भी हो इसका तो कोई नाम नहीं रखा है। इसका ही बेल्ट है, इसका घोड़ा है, इसका हाथ है मान लीजिए। अब देखिए यह जमीन पर खड़ा है, इसे क्या कहेंगे, भूमि। तब जमीन पर खड़ा है, तो आप कभी अपने घर में खड़ा रहेंगे तो आपको कोई कहेगा जाओ ऊपर से कौन सामान ले आओ, तभी थोड़ी ना कहेंगे कि हमको कौन सा दिशा का प्रयोग करना है। तो आप इसके लिए कहेंगे सीढ़ी धर के ऊपर चढ़े जाएंगे। तो आप मान लीजिए कोई सीढ़ी है, तो आप क्या करेंगे, अभियान करेंगे, आप आएंगे टुकु टुकु चढ़ते चढ़ते ऊपर चले जाएंगे। अब फिर से अब ऊपर चढ़े गए, तो यानी ऊपर मतलब क्या होगा, ऊपर, जैसे धरती से ऊपर मतलब धरती है तो उसे ऊपर पहुंचा दिया। और अब कोई कहेगा कोई अंडरग्राउंड घर है, तभी थोड़ी ना कहेंगे कि हम पूर्व अंडरग्राउंड घर में घुसेंगे, उसके लिए आप खचाक से नीचे पहुंच जाएंगे। तो साथ ही देखिए, ये लड़का जो है ऊपर जाने के लिए सीढ़ी का प्रयोग करेगा और नीचे भी जाने के लिए सीढ़ी का प्रयोग होगा। तो यानी कुल मिला जुला के एक दिशा, एक क्या होगा ऊपर, और यह हो क्या नीचे, यानी एक नीचे एक ऊपर और 8। तो देखिए 8 + 2 बराबर कितना हो गया 10, यानी कुल मिला जुला की दिशा कितनी होती है 10 होती है। अब तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब इसके आगे देखिए, अब देखिए पाइथागोरस। अभी कहेगा पाइथागोरस मतलब क्या होता है, तो पाइथागोरस ये तो एक त्रिभुज बना दिया, इसका मतलब क्या होगा, ये कौन सा त्रिभुज है। आप कहेंगे तो पहली बार देख रहे हैं, इसको देखिए ये कौन सा त्रिभुज है जिसके कोण एक 90 डिग्री हो, मतलब 90 डिग्री, जिसका कोई भी कोण अगर एक 90 डिग्री हो त्रिभुज का, तो कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समकोण। और है ये कोण उसे कोई मतलब नहीं है। अब कहेंगे इसमें दिशा का प्रयोग कहाँ होता है, इस कोण में दिशा का प्रयोग कहाँ होता है। तब इसके लिए देखिए, मान लीजिए श्याम है, श्याम ने अपने घर से, मान लीजिए क्या घर है, सुंदर मन तो रहा है, मान लीजिए श्याम है, ये अपने घर से चला है, तो किधर चला है ये तो किसी को नहीं पता है, फिर ही मान लेते हैं दक्षिण की ओर, अपने घर से दक्षिण की ओर चला है, कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। पुनः वह पूर्व की ओर घूम गया है, तो यहाँ किधर जाएगा, यहाँ से अब दाया बाया, तभी जो क्वेश्चन तो हम लोग देखेंगे, तो इधर किधर 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 जा रहा है, पूर्व ओर, तो बस घुमा दिए पूर्व ओर। कौ किलोमीटर, 4 किलोमीटर। अब देखिए, अब इसमें पूछेगा कैसे, कहेगा कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से वो कितने दूरी पे है। तो कहेंगे यार अब कैसे इसमें काम किया जाए। देखिए, तो एक मान लेते हैं हम लोग इसको रेखा, मानक रेखा,
और यहाँ पे कोण कितना डिग्री बन रहा है 90 डिग्री। तो अभी क्या हो गया, ये तो हो गया समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज के लिए लागू क्या होता है, समकोण त्रिभुज। तो हम लोग पहले बता चुके हैं, एक फार्मूला होता है कोण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखिए इसमें कोण कौन सा होगा, त्रिभुज बन गया तो कोण कौन सा होगा, कोण हई होगा और आधार हई होगा और लंब हई हो जाएगा। तो अब लंब के लिए देखिए अब हो जाएगा, तो प्रारंभिक स्थान, ये कौन सा स्थान है, जहाँ से चलना प्रारंभ किया, या अंतिम स्थान। तो देखिए इसमें कितना दिया 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तब इसमें क्या करना है, अब भाई कोण निकालना है, तो कोण के लिए क्या दिया है, कोण बराबर आधार स्क्वायर धन लंब स्क्वायर। देखिए आधार स्क्वायर धन लंब स्क्वायर। तब इसको लंब के लिए, इसमें लंब कितना दे दिया है 4 का स्क्वायर। तो आपको पता है 4 का स्क्वायर क्या होता है, नहीं पता है कोई बात नहीं। अब 5 के स्क्वायर ये तो नहीं पता होगा। देखिए 5 का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब क्या होता है, उसी अंकों में उसी को गुणा मार देना, उसी को स्क्वायर कहते हैं। जैसे 5 गुणे 5 कितना देगा 25, और 4 गुणे 4 मतलब 16, 4 गुणे 4 16। अब देखिए स्क्वायर कहने का आएगा तो मार दीजिएगा सीधे गुणा। अब भाई गुणा न मारने के लिए अभी थोड़ी ना, कब 4 5 6 7 8 9 10 तक ले तो आप आराम से कर लेंगे, पर 11 के बाद दिक्कत होगा। इसके लिए आप सीधे 30 तक याद कर लीजिए, बात ही खत्म कर दीजिए। तो यानी आपका देखो 5 5 25 और 4 4 को 16, यहाँ पे 16। अब इस बार कौन सा चिन्ह है, प्लस का। तब 16 और 25 कितना हो जाएगा, 5 5 2 2 से 11 11 के हासिल 1 2 1 3 3 1 4 41। अब कहीं आप सुने हैं कि 41 किसी का वर्ग है स्क्वायर, तो इसको अंडर रूट मार देंगे इसी तरह। ठीक है, 6 6 36 7 49 8 8 64, तो किसे खाइए ना। तो यानी अभी इसके बीच की दूरी कितना देती है, अंडर रूट 41। तो ठीक है, जैसा कि आप देखते हैं आज हम लोग का अध्याय पूरा कंप्लीट हो गया है। और इसके पहले इस्लाम धर्म का भारत में आगमन के चैप्टर को भी कंप्लीट कर दिया गया। अगर वो आप वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट खोल कर आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। धन्यवाद।